नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एडुटेक में। तो एकेटीयू के सभी छात्रों के सीओपी के रिजल्ट के रिगार्डिंग एक आर्टिकल जो है वो प्रकाशित हुआ है, यानी कि एक कह सकते हैं छात्रों के लिए अपडेट है। साथ ही रेगुलर के और सीओपी के रिजल्ट के पेंडिंग के चलते करीब हज़ारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो नाराज़ हैं, क्योंकि सीओपी का जो इंतज़ार है रिजल्ट का वो बहुत लंबे अरसे से छात्र कर रहे हैं। सारी चीज़ों पे बात करूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी। तो ये अपडेट है कल की, यानी कि 1 सितंबर की। और एकेटीयू का हाल बेहाल, परीक्षा करवा ली लेकिन 8 महीनों से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं हज़ारों छात्र। तो दिनेश पाठक ने इस आर्टिकल को प्रकाशित किया है और उन्होंने बताया कि किस तरीके से 850 से अधिक इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट संस्थान जो हैं वो एकेटीयू से अटैच हैं। और इसमें पढ़ने वाले छात्रों की जो संख्या है वो 2.5 लाख से अधिक है। मगर फिर भी एकेटीयू की लापरवाही के चलते हज़ारों की संख्या में ऐसे छात्र हैं जो सीओपी का तो एग्ज़ाम दे दिए, मगर रिजल्ट पाने के लिए मारे मारे घूम रहे हैं। जी हाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इनमें वे छात्र ज़्यादा परेशान हैं जो फाइनल ईयर के हैं, क्योंकि नौकरियां लग गई हैं तो आगे किसी को पढ़ाई करनी है, किसी का तो भैया नौकरी छूटने के कगार पे आ गए। सारी चीज़ों पे बात करूंगे। यहाँ पे आप ए टू जेड सारे आर्टिकल्स को देख सकते हैं, सारा कुछ क्या क्या लिखा गया है। कि स्टूडेंट्स को परिसर में प्रवेश भी नहीं मिल पा रहा है कि वे किसी जिम्मेदार से बात कर सकें, वे अपनी दिक्कतें बता सकें। सिक्योरिटी गार्ड तब तक किसी स्टूडेंट्स को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं जब तक अंदर से बैठा कोई अधिकारी कर्मचारी अनुमति न दे। ऐसे में परेशान स्टूडेंट सोशल मीडिया और अपने संपर्कों के सहारे गुहार लगा रहे हैं। यानी कि पिछले दिनों हमने ट्विटर पे ट्वीट भी किया, कैंपेन किया कि भाई सीओपी का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर करिए एकेटीयू, जिससे कि हज़ारों की संख्या में जो छात्र इंतज़ार कर रहे हैं उनको उनका इंतज़ार एक विराम के रूप में स्थगित हो। मगर बाफसोस कि वो तमाम सारे प्रयास जो हैं वो कहीं न कहीं विफल होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एकेटीयू ने कसम खा रखा है कि आप कितना भी चिल्लाओ, आप कितनी भी बातें करो, हम बहरे हैं, हम सुनेंगे ही नहीं। तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर रिजल्ट की मांग, जी हाँ, ट्विटर भरा पड़ा है रिजल्ट की समस्याओं से। स्टूडेंट्स गुहार लगा रहे हैं शायद कहीं से कोई सुनवाई हो जाए। रिजल्ट किसी एक कोर्स का नहीं, बीटेक, फार्मेसी समेत सभी सेमेस्टर के सभी सीओपी का जो रिजल्ट है वो फंसा हुआ है। इस विश्वविद्यालय में रजिस्टर्ड छात्र की संख्या लगभग 2.5 लाख से अधिक है। साथ में आपको ये भी बता दूं कि इंसानी जीवन में अब किसी की उम्र 22-23 साल होती है तो वो और ताकतवर होकर उभरता है। इसी तरीके जब कोई संस्थान पुराना होता है तो वो भी धीरे धीरे अपनी साख में इजाफा करता है, मगर सामान्य आदमी भरोसे नहीं कर पाएगा। साल 2000 में बना ये विश्वविद्यालय अब कहीं न कहीं छात्रों के लिए सिर्फ निराशा का कारण बन रहा है। और इन सारी चीज़ों पे अगर हम बात करें तो सारी जो गलती है सारा कुछ सिस्टम के ही हवाले जाता है, क्योंकि असल मामले में सामान्य तौर पर प्रतिवर्ष 2 बार सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। हर सेमेस्टर 13 से 15 लाख कॉपी की जांच करवाने की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय के कंधों पर आती है। चूँकि यह काम बहुत कम समय के लिए होता है और उस समय मैन पावर बड़ी संख्या में लगती है, ऐसे में इस काम को आउटसोर्स एजेंसी को देना एक मजबूरी हो जाता है। और किस तरीके से देखिए रिजल्ट में क्यों देरी हो रही है, क्या बड़ी वजह है, सारा कुछ इस आर्टिकल में अच्छे से बताया गया। दिनेश पाठक जी ने इसको अच्छे से कवर किया है। टीवी 9 भारतवर्ष के ये हैं संपादक, और सारी चीज़ों पे बताऊंगा किस तरीके से क्या संपर्क है। और अब इनका कहना है कि चूक तब दिखाई देती है जब सबको पता चलता है कि यह दोनों काम महत्वपूर्ण है, और इसके बाद भी लापरवाही जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से की जा रही है। जोर जुगाड़ के सहारे यह काम किया जा रहा है। रिजल्ट अपडेट करने वाली 10 दिसंबर 2022 के अंत से ही जो काम था उसको करना था, मगर कई सारी इश्यूज़ के चलते ये जो काम है वो हर वर्ष हर महीने डिले होता चला जा रहा है। आपको बता दूं कि पिछले कुछ वीडियोस में मैंने क्लियरली बता रखा है कि मेरा जो एकेटीयू में कांटेक्ट है, मेरा जो संपर्क है, वहाँ से यही इन्फॉर्मेशन मिली है कि जांच एजेंसी जो सीओपी की कॉपियाँ चेक करती हैं, जो सीओपी के रिजल्ट को अपडेटिंग का काम करती हैं, उनसे थोड़ा बहुत अनबन हुआ और रिश्ते अच्छे नहीं चलने के कारण जो भी एजेंसी है और चयन में देरी, तमाम सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जिसके कारण रिजल्ट जो है वो डिले हो रहा है।
और ये रिज़ल्ट ऐसा नहीं है कि 10 दिन 20 दिन डिले चल रहा है या फिर महीने भर। ये रिज़ल्ट 6 महीने से अधिक का एक वक्त बीत चुका है, 8 महीने से अधिक का एक लम्हा बीत चुका है, जिसमें छात्र सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आपको बता दूं कि 850 से अधिक कॉलेजेस जो हैं वो एकेटीयू से अटैच हैं, और टेंडर कार्यकाल खत्म होने से पहले क्यों नहीं निकाले गए, ऐसे तमाम सारे सवाल हैं। भैया आपको अगर कॉपी चेकिंग करानी है, सारा कुछ टाइम से करना है, तो टाइम से आप टेंडर निकालो, टाइम से आप जांच एजेंसी का चयन करो, जिससे कि छात्रों को किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। ऐसे में इस सरकारी विश्वविद्यालय के पास दो महत्वपूर्ण काम हैं, एक समय से संबद्धता की औपचारिकता को पूरा करना, साथ ही एडमिशन का प्रोसेस, दो परीक्षा आयोजित करा के समय से रिजल्ट घोषित करना। मगर संकट इस स्तर तक का आ गया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की संबद्धता का जो काम 31 जुलाई तक हो जाना था वो अभी तक नहीं हो पाया। यानी कि ऐसा नहीं है कि एकेटीयू सिर्फ रिजल्ट वाले काम में लापरवाही कर रहा है। एकेटीयू जो अटैचमेंट, जो अदर सिस्टमेटिक काम होता है एक यूनिवर्सिटी का, उसमें भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो बरत रहा है, जिसके कारण छात्र लगातार नाराज हैं, और छात्र ही नहीं पूरा सिस्टम खफा है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। जी हाँ, नतीजा ये हुआ कि शायद इस देश का इकलौता विश्वविद्यालय होगा जहां एक भी एडमिशन अब तक नहीं हो पाए हैं। जी हाँ, जब विश्वविद्यालय इस मामले की राहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां से कोई राहत नहीं मिली। 3 जजों की बेंच ने अपील ही खारिज कर दी, और अभी भी एसएलपी का आना बाकी है। ऐसे में आपको बता दूं कि एक कल्पना करते ही किसी भी जागरूक व्यक्ति का मन सिहर उठता है। इतनी बड़ी लापरवाही क्यों, और कैसे, किस तरीके से कोई विश्वविद्यालय इतना बड़ा लापरवाही कर सकता है, ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो छात्र पेरेंट्स के भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दूं कि मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्रकाश दुबे 11, जहाँ पे छात्र लगातार फॉलो करके मैसेज कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। और छात्र बता रहे हैं कि किस तरीके से वो 6 महीने से अधिक लंबे वक्त से, कोई साल भर से सिर्फ बैठा हुआ है घर पे, इस इंतज़ार में कि रिज़ल्ट आज नहीं कल आएगा, उनका सारा बैकलॉग क्लियर होगा, प्रोविज़नल डिग्री आएगी, जिसके चलते वो अपना जो भी जॉब है, जो भी कंपनी है, वहाँ पे काम कर सकते हैं, वहाँ पे एम्प्लॉय बन सकते हैं। मगर अफसोस कि ऐसी तमाम सारी चीज़ें डिले होने के चलते इन छात्रों को बड़ी समस्या हो रही है। साथ ही बैकलॉग क्लियर न होने के चलते ऐसे छात्रों को हायर स्टडीज़ के लिए भी एडमिशन जो कराने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय के एक जिम्मेदार अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रिजल्ट अपडेट करने वाली एजेंसी की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। जो बातें मैंने आपसे पहले बताई थी वही पाठक जी भी यहाँ पे अपने आर्टिकल में कवर कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी एकेटीयू के कर्मचारी से बात करके जो अपडेट है उसको बताया है, और हूबहू जो मैंने कुछ दिन पहले बताया था वो तमाम सारी चीज़ें मैच करती हैं। 1 से 1.5 महीने में एजेंसी आ जाएगी, इसके बाद रिजल्ट अपडेट होने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जा सकेगा। मतलब तय है कि परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों को कम से कम 2 महीने बाद राहत मिलेगी। तो इस बात पे छात्र काफ़ी कंफ्यूज हैं कि क्या रिजल्ट सर सच में 2 महीने बाद आएगा। तो आपको बता दूं कि नहीं, इतना लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। रिज़ल्ट आपका बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, यानी कि रिज़ल्ट सितंबर में ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि सितंबर के फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में कोई चांस ही नहीं है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। जिस हिसाब से चीज़ें डिले हो रही हैं, अंदाज़ा ये भी लगाया जा रहा है कि अगले महीने तक का इंतज़ार छात्रों को करना पड़ सकता है, यानी कि अब से 2 महीने का इंतज़ार। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, मगर हाँ, ये छात्रों के लिए जो इंतज़ार है वो दिन प्रतिदिन एक पहाड़ जैसा साबित हो रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी का आपको बता दूं कि ट्विटर पे सभी लोग जुड़ जाओ, और जितने छात्र मैं कहूँगा लखनऊ से हो भैया, समझ रहे हो, उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हो, पहुँच जाओ एकेटीयू, जाके धरना करो, कैंपेन करो, जिससे कि एकेटीयू की लापरवाही जो है वो हर जगह सामने आए, और जब इंसल्ट होगी ना भैया तो काम ऑटोमेटिक होगा। तो यही चीज़ें हैं। बाकी आप ट्विटर पे फॉलो कर लो, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दो, जिससे कि आने वाले समय में एकेटीयू से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। चलिए, जय हिंद।